हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। हमारे दो तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के 2013 में बायोलॉजी के आए हुए कुछ क्वेश्चन है। 2013 के पेपर से आपके डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो देखते हैं क्या रहने वाले हैं आज के आपके क्वेश्चन। ये मेरा चैनल का नेम है, ओके बायोलॉजी बाय नेहा मैम। वीडियो आपको पसंद आती है तो आगे शेयर जरूर कीजिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे गिवन है। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। कौन सी है जो इसमें क्या है, आपकी वास्तविक मछली है? ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आपकी जेली फिश, सेकेंड है आपकी सिल्वर फिश, सी है आपकी स्टोन फिश एंड डी है आपकी ग्रे फिश। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, कौन सी, जेली फिश। तो जेली फिश के ऊपर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से बिलोंग कर रही है आपकी, ये कर रही है आपकी सिलेंट्रेटा से, है ना। ये करती है आपकी सिलेंट्रेटा से बिलोंग। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जो होती है आपकी सिल्वर फिश एंड जो ये होती है आपकी स्टोन फिश। सिल्वर फिश तो बिलोंग करती है आपकी आर्थ्रोपोडा से। सिल्वर फिश बिलोंग कर रही है आपकी आर्थ्रोपोडा से। एंड जो आपकी ग्रे फिश है, ग्रे फिश भी आपकी बिलोंग करती है किससे, आर्थ्रोपोडा से। तो ये दोनों तो सेम फाइलम से बिलोंग कर रही है, ग्रे फिश एंड सिल्वर फिश। यहाँ पे ये पूछा है आपसे ट्रू फिश कौन सी है। जो फिश आपकी कोर्डेटा से बिलोंग करेगी ना, वो आपकी कौन सी रहेगी, वास्तविक मछली, जिसमें मतलब फिन्स होने चाहिए, गिल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये जो स्टोन फिश है आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, कोर्डेटा से। बाकी ये जेली फिश हुआ आपका सिलेंट्रेटा, आपका नॉन कोर्डेटा में आता है, आर्थ्रोपोडा, और ये भी आपके आर्थ्रोपोडा में। ये सब किस में आते हैं, आपके नॉन कोर्डेटा में आते हैं, ठीक है। बाकी एक ही कोर्डेटा का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो कौन सा है, आपका स्टोन फिश। तो राइट आंसर रहेगा आपका 3, जो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, वन एनिमल बिलोंग टू द फाइलम टू बी सी अर्चिन बिलोंग। ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्राणी है इसमें ऑप्शन में जो उस संघ का है जिसमें सी अर्चिन आता है, ठीक है। इस सी अर्चिन, अब सी अर्चिन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है? सी अर्चिन आपका बिलोंग करता है किससे, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में आपके काफी आते हैं, स्टार फिश भी आती है आपकी, है ना, सी लिली वगैरह, ये सब इसी में आते हैं, जहां से आपका सी अर्चिन बिलोंग करता है। बात करती हूँ मैं सी लेमन की। देखो कौन सा, सी लेमन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो सी लेमन जो आपका बिलोंग करता है वो किससे करता है, ये बिलोंग करता है आपका मोलस्का से। जबकि मैंने बता ही दिया है आपको, सी अर्चिन आपका किससे बिलोंग कर रहा है, सी अर्चिन बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा से। ये कर रहा है आपका किससे, मोलस्का से। ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन सी माइका, सी माइका भी बिलोंग करता है आपका मोलस्का से। लेकिन ये कौन सा होता है, ये होता है आपका एक्वेटिक मोलस्का। एक्वेटिक का मतलब जानते हैं, जो जल में रहते हैं, ये है आपका एक्वेटिक मोलस्का, ठीक है। एक है आपका सी फैन, है ना। सी फैन पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आता है आपका निडेरिया। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका निडेरिया। और सी फेन का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है आपका कौन सा, गोरगोनिया। सी फेन का जो दूसरा नाम है, इसे ही बोला जाता है गोरगोनिया। सी लिली, ठीक है। सी लिली को जो बोला जाता है वो है आपका एंटीडोन। एंड ये ही आपका बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपका बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा से। तो इकाइनोडर्मेटा से कौन कौन सा बिलोंग कर रहा है, एक तो आपका सी लिली बिलोंग कर रहा है, एंड एक है आपका सी अर्चिन, क्योंकि हमने अभी अभी देखा सी अर्चिन बिलोंग कर रहा है आपका इकाइनोडर्मेटा से। और ऑप्शन में जो दिया गया है ओनली सी लिली ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, ये बिलोंग कर रहा है आपका इकाइनोडर्मेटा से। तो राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोल रहा है आपका रेडियोलेरियन ऊस,
है ना। इसने ये बोला है कि जो रेडियोलेरियन ऊज है आपका बिलोंग टू विच क्लास। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसने यहाँ फाइलम नहीं पूछा है, इसने यहाँ पूछा है आपका क्लास पूछ ली है। फाइलम पूछता तो हम बताते, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, रेडियोलेरियन जो ऊज है आपका किस वर्ग का सदस्य है ना, संघ नहीं पूछा है। फाइलम पूछता तो हम उस अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया है, क्लास पूछ ली है। फर्स्ट है आपका राइजोपोडा, बी है आपका मेस्टिकोफोरा, सी है इंसेक्टा, इंसेक्टा को ही आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है। डी है आपका स्पोरोजोआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये जो है राइजोपोडा क्लास का है, किसका है ये, राइजोपोडा क्लास का है आपका। तो रेडियोलेरियन ऊद जो है वो बिलोंग करता है आपका राइजोपोडा से, तो फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि सुमेल का क्या करना है, चयन करना है। फर्स्ट दे रखा है आपको ओरेलिया, ओरेलिया में है आपकी निडोब्लास्ट एंड ये कहां से बिलोंग कर रहा है, सिलेंट्रेटा। देखो सिलेंट्रेटा से क्या ओरेलिया बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल। ओबेलिया एंड ओरेलिया के दो एग्जांपल है जो कहां से बिलोंग करते हैं, आपके सिलेंट्रेटा से, और इसी के अंदर होती है नाइडोब्लास्ट सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका निडोब्लास्ट सेल। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है आपका दंश कोशिका। क्या काम करती है आपकी दंश कोशिका, विच हेल्प्स इन हंटिंग, जो क्या करती है, शिकार करने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। तो ये ओरेलिया है, यहाँ पे नाइडोब्लास्ट सेल भी आपकी पाई जाती है और सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। ये तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो है आपका एस्केरिस, एस्केरिस में क्या बॉडी सेगमेंटेड होती है क्या, बिल्कुल इसमें बॉडी तो सेगमेंटेड होती है, लेकिन ये एनेलिडा से बिलोंग नहीं करता है, ये आपका बिलोंग करता है निमेटोडा। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, एनेलिडा दे रखा है, ये आपका बिलोंग करता है किससे, निमेटोडा से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। थर्ड दे रखा है आपको सेलामेंड्रा, क्या इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो इसमें होता है, लेकिन ये रेप्टिलिया में नहीं आता है, ये आता है आपका एम्फीबिया में, मतलब ये क्या है, एम्फीबियन हो गया। तो ये आपका क्या रह गया, गलत रह गया, क्योंकि इसमें सेलामेंड्रा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन ये रेप्टिलिया से बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग करेगा आपका एम्फीबिया से, तो आपका ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है टेरोपस, टेरोपस जो होता है यहाँ पे दिया है इसने ओबी पेरस, बिल्कुल ये ओबी पेरस नहीं होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होता है आपका बीबी पेरस। बीबी पेरस जानते हो ना, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, यहाँ पे दिया है इसने ओबी पेरस, ओबी पेरस जो अंडे देते हैं, ये मैमेलिया है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि इसने इसको ओबी पेरस बताया, जबकि ये क्या होता है आपका बीबी पेरस होता है। तो इन फोर्थ में से जो करेक्ट था आपका वो था आपका ओरेलिया, जिसमें नाइडोब्लास्ट सेल थी एंड सिलेंट्रेटा से बिलोंग कर रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे गिवन है वो देखिए, दे रहा है क्वेश्चन, किसमें मिथ्या देह गुहा पाई जाती है, और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिथ्या देह गुहा मतलब क्या होता है, शूडोसीलोम। सीलोम का मतलब जानते होंगे ना, सीलोम को बोला जाता है बॉडी कैविटी, या एक ऐसा खाली स्थान जहाँ पे क्या हो, कैविटी होती है आपकी गुहा, एक खाली स्थान, एक रूम मान लो, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल, ये हो गई बॉडी वॉल, और एलिमेंट्री कैनाल का ही दूसरा नाम होता है आपका गट वॉल। एलिमेंट्री कैनाल को ही बोला जाता है गट वॉल, मतलब इसकी भाई दीवार, भाई सॉरी गट वॉल की इसको हिंदी में बोला जाता है देह, ये वाली तो बॉडी वॉल तो हो गई देह भित्ति, और ये हो गई आपकी आहार नाल की भित्ति। तो इन दोनों के बीच पाई जाने वाली कैविटी आपकी होगी सीलोम। यहाँ पूछा है कि किसमें आपकी शूडो सीलोम पाई जाती है। शूडो का मैंने आपको पहले भी मीन्स बता दिया था, शूडो सीलोम, शूडो पोडिया, शूडो प्रेगनेंसी, जहां भी आपका शूडो टर्म आ जाएगा उसका मतलब है फाल्स, कूट, मिथ्या, झूठा, ये सब समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, कौन से में आपके पाई जाएगी। फर्स्ट है आपका ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई में नहीं होती। बी है आपका बुचेरियाई ब्रैंकोप्टाई, एंड सी है आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में भी इसमें नहीं होती है, एंड डी है आपका लेपिस्मा, लेपिस्मा में भी नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बुचेरियाई ब्रैंकोप्टाई, तो सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कौन सा सूत्रकृमि या निमेटोड्स सर्वप्रथम खोजा गया था। निमेटोड्स
है ना, निमेटोड्स की बात करी और अभी अभी हमने निमेटोडा देखा था। विच निमेटोड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कौन सा खोजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल, बी है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, सी है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस एंड डी है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। तो कौन सा इसमें आपका सबसे पहले खोजा गया था? तो इन चारों में सबसे पहले खोजा गया था आपका ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में प्रोटोजोआ को जंतु जगत में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि ये होते हैं, ये बोल रहा है कि आज के टाइम में जो प्रोटोजोआ है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है किसमें? एनिमल किंगडम में, बिकॉज दे आर। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रोटोजोआ में तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको जंतु जगत एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखा गया? रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है इसके पीछे? फर्स्ट, क्या ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है या ये बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट है? सी है आपका एक कोशिकीय यूकेरियोटिक एंड डी है इसमें फ्रीक्वेंटली एसिमेट्री, मतलब क्या होता है इसमें असममितता पाई जाती है क्या? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, ये होते हैं आपके एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, है ना। मतलब कौन से होते हैं? ये यूनिसेल्युलर होते हैं आपके, और किसमें आते हैं? यूकेरियोटिक में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेनुला इज ए लार्वल स्टेज ऑफ, और इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं जिसमें चारों आपको ऑप्शन में लार्वा दिए हुए थे। फर्स्ट है आपका प्लेनुला जो लार्वा है वो किसकी स्टेज है ना? फर्स्ट है ओबेलिया की, बी है आपकी टीनिया की, सी है एस्किरिस की, डी है फेरिटिमा की। फेरिटिमा कोस्टुमा तो जानते हो किसको बोलते हैं? अर्थवर्म को बोलते हैं, केचुए को बोलते हैं। टीनिया सोलियम होता है आपका, एस्किरिस होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेनुला जो लार्वल अवस्था मिलती है वो होती है आपकी किसकी? ओबेलिया की, क्योंकि ओबेलिया आपका बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग कर रहा है? सिलेंट्रेटा से। तो सिलेंट्रेटा में ही आपके आते हैं ओबेलिया एंड ओरेलिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये बोल रहा है द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल ectoparacyte on fishes, body elongated, divided in scales and paired fins, bearing 6 to 15 gill slit and mouth circular, sucking without jaw will be included in। इसने बोला है कि जो आपके वर्टिब्रेट रहते हैं, वर्टिब्रेट को बोला जाता है कशेरुकी। इसमें मतलब मछलियों के ऊपर क्या रहते हैं? ये एक्टोपेरासाइट। एक्टोपेरासाइट का मतलब होता है ये होते हैं आपके भारे परजीवी। इसमें क्या होंगे? कार्यशर के शल्क रहेंगे, युग्मित पंखों का अभाव पाया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिवोइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। एंड जो क्लोम पाए जा रहे हैं वो है आपके 6 to 15 क्लोम स्लिट। मुख होगा इसका, माउथ जो होगा वो कैसा रहेगा? सर्क्यूलर एंड सकिंग विदाउट जॉ। यहाँ पे क्या रहेगा? चूसकी प्रकार की जबड़ों रहित आधार पर सम्मिलित होंगे। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसने पूछा है कि किसके अंदर इस तरह के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। अब जब मैंने आपको बताया था, जब हम कोर्डेटा की बात करते हैं तो कोर्डेटा में हम एक तो देखते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ये मैं पहले भी काफी डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्नेथोस्टोमेटा होता है, एक होता है आपका एग्नेथोस्टोमेटा। अगर ये इसमें आएगा तो इसमें जो रहता है आपका कौन सा रहता है? साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो कैरेक्टर इस क्वेश्चन में दिए गए हैं ये सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर तो आपका थर्ड हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रिकिथीस एंड ऑस्ट्रिकिथीस क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रिकिथीस ऑस्ट्रिकिथीस। तो ये जो ग्नेथोस्टोमेटा में तो आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा, बाकी एग्नेथोस्टोमेटा में आपके आते हैं कौन कौन से? ये आते हैं आपके कॉन्ट्रिकिथीस एंड ऑस्ट्रिकिथीस। ये फिशेज का टाइप है। ऑस्ट्रिकिथीस जिसमें अस्थिल मछलियां जिसे बोला जाता है ना, बोन्स वाली, जिसमें अस्थि प्रेजेंट होती है। जो आपकी हो गई कॉन्ट्रिकिथीस, जिनका शरीर किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होती है ना। तो कार्टिलेज का जिसका बना होता है उपास्थील मछलियां, फिशेज का ही ये टाइप है। यहाँ पे तो ये जो कैरेक्टर देखे गए पूछा गया था आपको, माउथ जिसका सर्कुलर रहेगा, मतलब जिसके अंदर 6 to 15 गिल स्लिट पाई जाएगी। तो ये जो राइट आंसर रहेगा साइक्लोस्टोमेटा। ये सारे कैरेक्टर आपके शो करता है साइक्लोस्टोमेटा। तो इस तरह से आज हमने एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर में आए हुए ये जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए, और इसी तरह हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को पहले चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो आगे
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं तरह की क्वेश्चन की सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।